हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि फिट होंगे। आ, आज अभी घड़ी में टाइम हो रहा है रात के 2 बजने वाले हैं। और आप सोच रहे होंगे कि इतनी रात को वीडियो बनाने का क्या रीज़न है। एक बात है जो काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में चल रही है, तो मैंने सोचा आप लोगों से क्यों ना शेयर करूं और आप लोगों की राय भी जानूं। और क्या मैं जो बोलने वाला हूं वो सही है, मेरा कहना सही है अगर, तो आप मुझे उसके बारे में अपनी भी राय दें कि क्या मैं सही हूँ। और अगर मैं सही नहीं हूँ तो आप मुझे बताएं कि फिर इस बात का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्योंकि बहुत, आप समझिए कि मैं परेशान हो गया इस चीज़ से बहुत ज़्यादा, सोच सोच के। ना तो आज कोई मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें कोई टॉपिक आज बॉडी बिल्डिंग का या फिटनेस का या कोई भी डाइट का नहीं है। ये एक आम बात है। मैं रास्ते में जाता हूँ बाहर घूमने वगैरह या किसी भी काम से बाहर जाता हूँ, तो एक चीज़ मेरे सामने आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। वो वो ये है कि हमारे शहर में या आपके भी शहर में या जिस जगह आप रहते हैं वहाँ आपने भी एक कॉमन चीज़ है, ये देखा होगा कि अगर कोई लड़की जा रही है रास्ते में तो उसके देखने वाले घूरने वाले बहुत लोग होंगे। और शायद कोई छेड़ता भी होगा, शायद क्या, मोस्टली तो ऐसे ही लोगों की भरमार है आजकल, क्योंकि और कोई काम धंधा तो है नहीं उनको। और उनको यही लगता है कि यही सब कुछ है और इसमें वो अपनी शान भी समझते हैं। लेकिन एक चीज़ और है जो इससे भी ज़्यादा सोचने पे मजबूर करती है कि उन लोगों में जो ये सब कर रहे हैं, जो बहुत इस चीज़ को बहुत ही ऊंचे दर्जे पर रखते हैं शायद उनकी नज़र में कि ये बहुत अच्छा काम है, तो उन जैसे लोगों की कैटेगरी में मैंने देखा है कि मोस्टली लोग अधेड़ उम्र के होते हैं। मतलब 50 से ऊपर या 50 के आसपास के लोग ही होते हैं। मुझे आप लोग एक बात बताओ, मैं इन लोगों से कह रहा हूँ जो ये जो ऐसे लोग हैं जो अंकल टाइप होते हैं, इन लोगों से मैं सवाल कर रहा हूँ कि क्या तुम अपने घर में भी अपने बेटियों को या अपने रिलेटिव्स को या अपने माँ को भी ऐसी देखते होगे? हाँ, मतलब उनको भी नहीं छोड़ते होगे तुम लोग तो। शर्म आनी चाहिए अंकल, बाबा, सीनियर सिटीजन हो तुम। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। मतलब यार सीरियसली, मैं काफ़ी गौर करता हूँ। और अगर इस चीज़ के लिए आवाज़ भी उठाओ तो मैंने एक चीज़ और गौर की है। जैसे चलो ठीक है, आप अगर जैसे बोलते हो तो ये भी कई तरह के लोग होते हैं, इनमें भी कई टाइप के लोग हैं। मोस्टली पता क्या होता है, मोस्टली इन लोगों का जो हम लोग अगेंस्ट होना चाहें भी तो बहुत से लोग इसलिए अगेंस्ट नहीं हो पाते इन लोगों के कि इन लोगों की पहुंच बहुत ऊंचे ऊंचे तक भी होती है मोस्टली, क्योंकि ये लोग वही लोग होते हैं जिनके पास पावर होती है और अपनी पावर का इस्तेमाल ये लोग गलत तरीके से करते हैं, मैंने अक्सर देखा है। क्योंकि इस तरीके के लोग, अब यार ये सब तो जिम्मेदारी मतलब खुद की ही बनती है। ठीक है, या तो हम गर्ल्स को अपने बेटियों को अपनी बहनों को इस तरीके की शुरू से ही शिक्षा दें कि, और उनको सेल्फ डिफेंस में उनको
इंटरेस्ट जगाएं उनका, कि आप शुरू से ही बेटा ऐसा कुछ करो कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो और सेल्फ आप प्रोटेक्ट, मतलब आपको क्या है ना, किसी की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद ही अपना सुरक्षा करो। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैंने सिर्फ एक ही, मैं मेरा तो सोचना यही है कि हर जगह, हर राज्य में, हर सिटी में, हर जगह जहाँ भी हो पॉसिबल जितना हो सके, गर्ल्स को, बच्चियों को छोटे से ही उनको सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए। अगर आप पढ़ाने पर जोर दे रहे हो तो इस चीज़ पर खास तौर से जोर दो, क्योंकि यार बहुत गंद फैला रखी है इन लोगों ने। और ये लोग किसी भी शक्ल में हो सकते हैं, ये टीचर भी हो सकता है, जबकि टीचर इतना बड़ा ओहदा है। टीचर के नाम को भी गंदा कर दिया इन लोगों ने। इतनी गुरु गुरु तो भगवान से भी पहले है, लेकिन उस नाम को भी, उस ओहदे को भी, उस पद को भी इन्होंने गंदा कर रखा है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि, सोच क्या नहीं सकते यार, सब कुछ पता है, सबको रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस कोई बोलता नहीं है। मुझे ये बात बहुत ख़राब लगती है, क्योंकि यार मेरा मानना ये है, मेरा मेरा तो पर्सनली मानना ये है कि अगर आप चाहे चाहे गर्ल्स हो, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, या चाहे सीनियर सिटीज़न हो, चाहे कोई भी हो, अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो नहीं मिलेगी। अब इसमें छोटे बड़े का भी सवाल नहीं होता है। अगर कल को मेरे बच्चे हुए तो मैं अपने बच्चों को अगर रिस्पेक्ट दे के शुरू से ही बात नहीं करूँगा तो वो सीखेंगे नहीं। हो सकता है बड़े हो गए वो मुझे भी रिस्पेक्ट ना दें, या मैं अपने मम्मी पापा को, अगर मैं अपने पेरेंट्स को, मैं अपने चाचा चाची को, या मैं अपने जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं बड़े, मैं अगर उनको रिस्पेक्ट ना दूं तो क्या मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी? नहीं मिलेगी। ऐसे ही बड़ों पर भी डिपेंड करता है कि छोटों को अगर रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर उनको कैसे रिस्पेक्ट मिलेगी? तो रिस्पेक्ट, ये सारा खेल है। ये सारा खेल वही है कि अगर आप दोगे तो आपको मिलेगा। सीधी सी बात है। ये आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर फ्यूचर के लिए। तो अगर आपने अभी से ये फिक्स डिपॉजिट नहीं किया तो आपको इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा? सीधी सी बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, ये किसी भी शक्ल में ये भेड़िए हो सकते हैं, चाहे वो पड़ोसी क्यों ना हो, चाहे वो आपका नेबर पड़ोसी हो, चाहे आपका रिलेटिव हो, चाहे आपका खास दोस्त क्यों ना हो, चाहे आपका टीचर क्यों ना हो, चाहे आप जहाँ ऑफिस में जॉब कर रहे हैं आपका बॉस क्यों ना हो, वो कहीं भी हो सकता है। इनकी सोच का कोई वो नहीं है, मैंने अक्सर देखा है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा है ऐसे ही उम्र वालों को ही ज़्यादा खुजली मचती है। पता नहीं इनके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उनका कोई लेवल है ही नहीं। मेरा तो मानना यही है, क्योंकि जिसका लेवल होता है ना, वो ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं करता है। यार आप खुद सोचो, आपको शर्म नहीं आती? आप घूरते हो ऐसे, जहाँ रास्ते तक, जहाँ तक जाती है वहां तक देखते रहोगे। क्या क्या देख रहे हो ऐसा? क्या है स्पेशल? हाँ, कहना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा गलत जरूर लग रहा होगा इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को, लेकिन मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ, अपनी बेटी को भी ऐसी देखोगे क्या? अपनी माँ को भी ऐसी देखते हो क्या? जब उनको नहीं देख सकते, उनके बारे में ऐसा नहीं सोच सकते, तो दूसरों के बारे में, दूसरों की बहन बेटी भी, माँ बेटी भी, वो उनके लिए है, तो उसको भी रिस्पेक्ट दो ना उसी तरीके से। जब आपको अपने के लिए बुरा लगता है तो दूसरे के लिए भी तो वही सोचो। अलग कैसे हो गई वो? जब जब एक बात बताओ, जब खुद के देश में रह के तुम खुद के देश से ही गद्दारी, ये गद्दारी ही है। ये भी एक तरह का देशद्रोही है, क्योंकि इन्हीं हरकतों की वजह से, इन्हीं चीज़ों की वजह से बातें बिगड़ने में देर नहीं लगती है, बातें बिगड़ती ही चली जाती हैं। और अगर आप, मैं ऐसे लोगों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, ऐसे लोगों को मैं जो भी समझो, चाहे गाली समझो इसे, चाहे चेतावनी समझो, चाहे कुछ समझो, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने लोगों को नज़र में भर रखा है। बहुत से ऐसे लोग हैं मेरी नज़र में, बहुत से, और आए गए दिन नज़रों में रहते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि
तुम्हारा दिन जो आज है वो कल नहीं रहेगा ऐसा। जो तुम कर रहे हो ना, उसकी करनी का फल तुम्हारे सामने बहुत जल्दी आएगा। समझ में आया? भगवान धीरे धीरे दिखा भी रहा है तुम लोगों को, लेकिन तुम जैसे साले निकम्मे समझते नहीं है ना, खुजली मची रहती है ना। क्योंकि अंदर तो साला रोमांस का कीड़ा जाग रहा है ना, जो साला बुढ़ापे में भी जागा हुआ है। बेटा, ये कीड़ा, अंकल, ओ दादा, ओ बाबा, ये बाल काले कर लेने से, मूंछ काली कर लेने से कोई जवान नहीं हो जाता। या तुम जवानी वाली हरकतें करोगे? अरे यार ठीक है, 20 साल का लड़का, 25 साल का लड़का करता है एक बार को, चलो आम बात है कि हाँ चलो ठीक, लेकिन तुम जैसे यार ये क्या हरकत है? क्या हरकत है ये? शर्म नहीं आती? मतलब बाल काले कर लिए तो मतलब हो गए जवान? कुछ भी करोगे? हैं? किसी को भी छेड़ दोगे? अबे बहुत पिटते हैं तुम जैसे। बेटा, जब पिटते हैं ना, जब पिट कोई नहीं देखता कि बूढ़ा है या अंकल है या कौन सा औहदे का है। जब जब हत्ते चढ़ जाता है ना, तो बेटा पिटता भी बेभाव का है। तो तुम भी पिटोगे, तुम्हारे भी दिन आएंगे। ये जो आज तुम झूठी शान में लेके बैठे हुए हो ना, सोच रहे हो कि मैंने 10 तरह के लोग पाल रखे हैं आपने आसपास, मेरा ओहदा बहुत बड़ा है, दिखावे की ज़िंदगी, जो दूसरों की आंखों पे तुमने पट्टी पहना रखी है कि मैं कुछ भी करूँगा तो वो मेरा साथ देंगे। गलत फहमी मत रहना, समय का पहिया घूमता है। वो ऐसा घूमेगा, ऊपर वाला ऐसी चोट मारेगा, अभी तो धीरे धीरे किस्तों में मार रहा है। समझ रहे होगे? मेरा वीडियो अगर देख रहा है तो समझ रहा होगा तू, मैं तेरे से ही बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? धीरे धीरे किस्तों में ले रहा है भगवान, और एक दिन जब इकट्ठा ले लेगा ना, तब अकल आएगी बेटा कि हाँ मैं क्या करता था, मैंने बुरा क्यों किया। अरे घड़ा भरने में देर नहीं लगती बे। तुम जैसे साले अकल नहीं है। तुम क्या, कौन सी सोच में हो? भगवान से बड़े हो गए तुम जैसे मैंने बहुत लोग देख लिए अपनी इतनी सी उम्र में। माना तुमसे कम उम्र है, आधे के भी कम होंगे हम, लेकिन तुम जैसों के मैंने हाल बहुत देखे हैं। तो ठीक है ना, समझ जाओ। और रही बात तुम्हारी हरकतों की, तो यार देखो, अभी नहीं सुधरोगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, बहुत, बिल्कुल एकदम सत्य बात बोलूँगा, कोई फालतू बात नहीं बोलूँगा। चाहे कितना भी कलयुग क्यों ना हो, अभी भी कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा है, और कहीं ना कहीं सच जिंदा है। ठीक है? तो अभी तुम कर रहे हो तो तुम्हारे बच्चे करेंगे ऐसा, तुम्हारा लड़का भी ऐसे ही करेगा, और फिर जब वो तुम्हारी आंखों के सामने पिटेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं तो तुम्हें एहसास होना ही है ना, भगवान तो कहीं ना कहीं एहसास दिलाएंगे ही कि तुमने गलत किया था, अब उसका हर्जाना भरो। तो अभी तो जितना ऐश मौज करनी है ना बेटा, कर लो। तुम जैसे बुड्ढों को तो खैर मैंने तो बहुत देखा है साले। क्या बोलूँ यार, गाली भी नहीं बक सकता वीडियो में, वरना इतनी सुनाता सालो तुम लोगों को। अबे किस्तों में तोड़ेगा भगवान, किस्तों में, सालों, बुड्ढों। कोई अंकल बोल रहा है, कोई प्यार से बोल रहा है, तो उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हो, छेड़ते हो साले। मतलब कोई डर ही नहीं है, कोई डर नहीं है। अरे किसी से डर नहीं है तो ऊपर वाले से तो डर लो। क्या मुंह दिखाओगे सालो तुम ऊपर जाके? क्या करूं, गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन वही बात है कि ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। क्योंकि देखिए, बोलने से ही कुछ नहीं होगा, ये सब जिम्मेदारी खुद की बनती है, हमारी भी बनती है
कि हम इस मैटर में थोड़ा जागरूक होएं। अगर हम शांत रहे तो ऐसे तो इन लोगों की हिम्मत और बढ़ती रहेगी। तो चुप मत रहिए। और मैं तो कहूँगा कि जो 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 मेरा सोचना है, जो मैंने शुरू में बोला था वीडियो में, कि शुरू से ही लड़कियों को, बच्चियों को पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, पढ़ाई के साथ साथ उनको सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, सिखाना चाहिए और उनको बिल्कुल निडर बनाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका गलत फ़ायदा उठाया जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादातर तो कंडीशंस मैंने देखा है कि यही होता है कि मतलब बहुत गंद मचा रखी है, बहुत गंद मचा रखी है। मैं बार बार वही कहूँगा कि सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। वरना जब भगवान, समझ रहे हो ना, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, सिंपल। चलो ज़्यादा अब मैं बोलूँगा नहीं। बाकी आप लोग बताओ कि मेरा कहना सही है या नहीं, या मैं सही हूँ या नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है या नहीं, मेरा कहना ठीक है या नहीं। जो मैं कह रहा हूँ उसमें कुछ गलत है तो आप बताएं, क्योंकि ये चीज़ मुझे सोने नहीं दे रही थी आज। और अगर कभी मेरे मेरे अगर बस में हुआ, मैंने अगर कुछ हासिल कर लिया अपने लाइफ में, अगर कोई मुकाम मुझे मिला, तो मैं ये ज़रूर करूँगा। मैं इस मैटर में ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा अपनी तरफ से। जो मेरा योगदान हो सकता है मैं पूरा पूरा दूंगा, क्योंकि ज़रूरी भी है। ये सबके लिए ज़रूरी है। देखिए, बहन बेटी आपकी भी है, मेरी भी है, सबकी है। उनकी सुरक्षा हमारे हाथ में ही है और कोई नहीं करेगा। बाकी तो 70-80% तो ये बैठे हैं ना, ठरकी ठरकी बोलेंगे। जब इतनी उम्र में साले ऐसी हरकतें करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को। बहुत से लोग हैं मेरी नज़र में, तो बहुत से लोग हैं। और अगर क्या पता उन तक मेरा वीडियो पहुंच जाए तो वो खुद ही समझ में आ जाएगा उन्हें। हाँ, आया ना, तेरे से ही बात कर रहा हूँ बुड्ढे, तू ही है। तुझे भी तो मैंने पकड़ा था। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। मैंने जैसा बोला कि किसी भी शक्ल में हो सकते हैं, मकान मालिक भी हो सकता है। हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है। मैटर लेकिन बहुत सीरियस है। इसमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अलर्ट नहीं रहे हम तो खतरा तो आए गए दिन बना ही रहता है। और न्यूज़ तो आप लोग देखते ही रहते हैं, पढ़ते ही हैं, कोई ना कोई खबर आती रहती है। बड़ा दुख होता है पढ़ के कि बच्ची, एक छोटी सी बच्ची कितनी मासूम होती है, वो तक आज सेफ नहीं है हमारे देश में। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी। डूब मरना चाहिए हम सबको कि हम बच्ची को नहीं बचा पाते, बच्चियों को नहीं बचा पाते, छोटी छोटी बच्चियों को। बस हम खबर पढ़ते रह जाते हैं। कहने में भी शर्म आ रही है। खैर, आप लोग भी अगर मेरी बात से सहमत हैं तो अपनी राय दें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, और आसपास ऐसे लोग अगर देखें भी तो उनका विरोध करें। और लोगों को भी समझाएं कि अपनी आंखों से पट्टी हटाओ, जो सही है सिर्फ वही देखो। ना कि आप उस इंसान को सही समझ रहे हो और वही आपके घर में सेंध लगाए बैठा है, आपके दरवाजे पे आके बैठ रहा है और आप ही के घर में झांक रहा है। कहाँ का, कहाँ का, कहाँ की वो है ये, मतलब मुझे पसंद नहीं है। अब आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मुझे बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। ना मैं ऐसा करता हूँ और ना मैं करने देता हूँ। ठीक है, ओके गाइस। तो आज थोड़ा गुस्सा हो गया थोड़ा, लेकिन सीरियस मैटर है। आप लोग भी इसमें थोड़ा सोचें और मुझे बताएं।
आज के लिए इतना ही। बाकी आप अपनी राय दें। बाय।